राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरदीप एस्ट्रोलॉजर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह का 12 भाव में जो प्रभाव है, जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। जो पिछली वीडियो में हमने लगन में, द्वितीय में, तीसरे और चतुर्थ भाव में बुध के प्रभाव बताए थे, आज हम पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में बुध के जो कुछ नेगेटिव प्रभाव हैं, जो अच्छाइयों में छुपे होते हैं, जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, पंचम भाव में जब बुध हो तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। ऐसा जातक को संतान सुख में जो है कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बुध एक नापुंसक ग्रह भी बोला जाता है। तो संतान सुख में ऐसे जातक जिनके पंचम भाव में बुध होंगे तो उनको कमी देखने को मिल सकती है। ऐसा जातक जो है उसको जुआ, सट्टा, लॉटरी की बहुत ज़्यादा आदत होती है। अगर आजकल जुआ, सट्टा, लॉटरी चल रही होगी तो वो उनको, ऐसे जो पंचम भाव में बुध होंगे तो वो इस चीज़ में जरूर जाते होंगे। बाकी ऑनलाइन तो आजकल प्रक्रिया पता ही है कि जुआ, सट्टा, लॉटरी की जो क्रिकेट में चलती है, बेट्स की, आईपीएल हो गया, आईपीएल में जो भी होगा, जो ड्रीम 11 हो गया, कुछ भी जो जितने ऐप्स है वगैरह में, इनमें उनको बहुत ज़्यादा बुरी आदत होगी इसमें खेलने की जो होगा। पंचम भाव में बुध के जातक को शेयर मार्केट में पैसा लगाने का बड़ा जो होता है आनंद आता है और बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ में रुचि रहते हैं। तो दोस्तों, षष्ठ भाव में जब बुध होंगे तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होता है, बहुत बुद्धिमान होता है और बोलने में भी उसको बहुत माहिर होते हैं बातचीत में। लेकिन अगर एक बात की जाए तो उसमें थोड़ी सी बुराई की तो ये सामने नहीं देखते कि कौन बैठा है, चाहे बड़ा है, चाहे बहुत बड़ा शिक्षक भी हो, चाहे उनका गुरु भी क्यों ना हो। ये अपना जो है बात करने में, अपना ज्ञान देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। जो कुछ भी ये सामने नहीं देखते कौन है कौन नहीं है। वायु रोग से पीड़ित होते हैं, थोड़े आलसी, बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। सप्तम भाव के बुध के जातक जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। लेकिन फिर भी जो एक कुमारावस्था वाला बुध जिसको बोलते हैं, तो कुछ कमियां जरूर ला देता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा शक्की होते हैं, हर किसी के ऊपर शक करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर भी बात बात पे बहुत ज़्यादा शक करने वाला ऐसा जातक होगा। ऐसे जातक को जो है बातचीत में किसी की कमियां निकालने में बड़ा जो होता है माहिर होते हैं। अच्छाई इनके सामने चाहे 100 बार करोगे जो चुप बैठेंगे, लेकिन जब बुराई की बात आएगी तो जो सबके आगे होंगे उसकी बुराई कर रहे हैं। ऐसे जातक तर्कशील भी बहुत होते हैं और दूसरों की बात को नज़रअंदाज करने वाले भी होते हैं। दूसरा चाहे उनको अच्छी बात भी समझाएगा, उसको ऐसे जे मतलब कि उसको ऐसे जे अज्ञात करेंगे उसको कि इस बात के लिए वो बिल्कुल भी नाखुश है, जो भी है। अष्टम भाव के बुध जो है बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक होते हैं। दोस्तों, अष्टम भाव के बुध वाला जातक समझदार तो जरूर होता है, लेकिन अज्ञात भय का बहुत शिकारी होता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, लेकिन इनका दिमाग बड़ा जासूसों वाला होता है। ये हर बात को, छोटे छोटे लफ्ज़ों को अच्छे अच्छे खोज खोज के, चाहे किसी की बुराइयां भी हो, खोज खोज के ला के सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे जातक को थोड़ा बोलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने दुखों से इतने परेशान रहते हैं कि कभी सामने वाले के सुखों को भी वो उसमें खुश नहीं हो पाते, बल्कि अपने ही दुखों में परेशान रहते हैं और उसी में खोए रहते हैं। दोस्तों, नवम भाव में जब बुध हो तो नवम भाव को भाग्य भाव बोलते हैं। तो नवम भाव में कोई भी ग्रह हो, वो जातक को भले देर से सही भाग्यवान जरूर बनाता है, चाहे वो कैसा भी ग्रह हो, पीड़ित हो, चाहे कुछ भी हो। दोस्तों, तो इसलिए नवम भाव में तो कमियां ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी कुछ जो एक बाल्यावस्था, जो कुमारावस्था जो है, इसको बोलते हैं बुध ग्रह को, तो फिर कुछ ना कुछ कमियां तो होती है। तो दोस्तों, नवम भाव में जब बुध होंगे तो ऐसे जातक को उपदेश, ज्ञान देने में बड़े माहिर होते हैं। दूसरों को उपदेश देना, खुद किसी की सुनना नहीं। जब भी हो कि मुझे उपदेश देना हो, ज्ञान देना हो, चाहे किसी को समझाने की बात होगी तो ऐसे उसको उपदेश देंगे, भले खुद को समझ हो ना हो। ऐसे जातक जो है उनमें ऐसे जो गुण पाए जाते हैं। दूसरों की कभी अच्छाई की बात होती होगी इनके सामने
तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसको नज़रअंदाज करेंगे और सुनने में भी थोड़ा हिचकिचाएंगे। अगर उसकी बुराई की बात होगी तो सबसे आगे होंगे जी उसकी बुराई करने में। दशम भाव में जब बुध होंगे तो दशम भाव के बुध जो होंगे, ऐसा जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ईमानदार और अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से और बुद्धिमानी से जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता तब तक वो चैन से नहीं बैठते और छोड़ते भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर इसमें कमी की बात की जाए तो ऐसे जातक जो है वो दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने में बड़े माहिर होते हैं। ऐसे जातक को दूसरों की बातें सुनने को बड़ी जो है उनकी एक तीव्रता होती है, बड़ी उनको बुरी आदत होती है और दूसरों में आग लगाने में भी बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। ऐसे जातक जो है कभी भी अपने एक कार्य पर टिक के नहीं बैठ पाते, बार बार उनको जो कार्य है बदलने की आदत होती है, जहाँ फिर जो किंतु परंतु में हमेशा फंसे रहते हैं। तो दोस्तों, एकादश भाव में जब बुध होंगे तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा। ऐसा जातक अपने कार्य को बहुत ज़्यादा ईमानदारी से करेगा और बहुत भाग्यवान भी होगा। लेकिन ऐसा जातक जो है अगर उसको अपने किसी दोस्त सज्जन मित्र की कोई चीज़ पसंद आ जाएगी तो उसको हासिल करने के लिए उसके अंदर की जो तड़प है वो हमेशा लगी रहेगी। जब तक वो उसको हासिल नहीं कर लेता तब तक वो चैन से नहीं बैठता। एकादश भाव के बुध में जातक को झूठ बोलने की आदत बहुत होती है। ऐसे जातक जो है वो थोड़ा उनको आँखों की समस्या जो है देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, द्वादश भाव में बुध हो, 12वें भाव में बुध के तो जो है अच्छे प्रभाव कम ही होते हैं। 12वें भाव में बुध जो है ज़्यादा बुरे प्रभाव ही देता है। दोस्तों, 12वें भाव में जब बुध होंगे तो ऐसे जातक को बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वो थोड़ा रुक रुक के बोलने वाले होंगे, जहाँ फिर बहुत ज़्यादा तेज बोलने वाले होंगे। ऐसे जातक जब बोलेगा तो उसकी बात को बहुत गहराई से सुनना पड़ता है, ज़्यादा जल्दी में समझ नहीं आती। और ऐसा जातक जो है वो दूसरों को अपमान करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। भले ही सामने कितना भी बड़ा आदमी होगा, चाहे उससे बहुत बड़ा, चाहे उसके माँ बाप भी क्यों ना होंगे, जब ये बदतमीजी करने पे उतरेगा तो वो किसी को नहीं बख्शेगा। ऐसे जातक अपने कार्य को पूरा करने के लिए बहुत झूठ बोल सकते हैं। ऐसे कार्य जो होंगे जो बड़ी ईमानदारी से सही तरीके से भी हो सकते हैं, जे उनको जल्दी निपटाने के लिए चाहे उनको बुरा रास्ता भी अपनाना पड़ेगा, झूठ जितना मर्जी बोलना पड़ेगा, बोल के उस कार्य को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। हर कार्य को इनको जल्दी करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है और हर चीज़ को जल्दी पाने की इनको बहुत ज़्यादा बुरी आदत होती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे लगन से लेकर द्वादश भाव तक बुध के प्रभाव। तो दोस्तों, अगर इनके उपायों की बात की जाए तो मेरे ख्याल से तो हमें समझ से ही चलना चाहिए, जितना हो सके जो मैंने बताया है कि अपनी इन आदतों को समझ के उसको सुधारना चाहिए। बाकी अगर फिर भी अगर इसके उपायों की बात की जाए तो बुद्ध देव महाराज के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। जितना हो सके गणेश भगवान जी की पूजा करें और हो सके तो बुद्ध देव के व्रत करें ऐसा जातक। तो दोस्तों, ये थे हमारे लगन से लेकर द्वादश भाव तक बुध के प्रभाव। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जितना हो सके शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। राधे राधे।